हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक आईसीटी स्किल क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 3। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बेसिक आईसीटी स्किल, आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं आजकल, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम है आपने ज़रूर सुना होगा। हम लोग जानते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं होते हैं, जैसे विंडोज़ होता है, लिनक्स होती है, ठीक है। और किस तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। दो तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको CLI बोलते हैं, सिर्फ एक कमांड के थ्रू ही चलता है। दूसरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस या यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स कि इसमें क्या होता है, जैसे विंडोज़, फॉर एग्जांपल विंडोज़, ठीक है, वो क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है आपको डायरेक्टली चीज़ें दिखती हैं। मीन्स अगर कहीं पे मेन्यू पे क्लिक कर रहे हो, आइकन है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो दिखती है। लेकिन CLI कमांड लाइन इंटरफेस जो इस तरह का जो हम बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिर्फ उसमें टेक्स्ट को टाइप किया जाता है, कमांड को टाइप किया जाता है और कमांड के थ्रू ही उसको रन किया जाता है, ठीक है। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या होते हैं थोड़ा सा बता देते हैं। CLI इज़ एन ओल्डर स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी पुराने समय में यूज होता था। इसमें सिर्फ कमांड्स लिखे जाते हैं और उसी से ऑपरेट होता है सिस्टम। अगर हम बात करें इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम की या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बोल सकते हैं ग्राफिकली हमको सब कुछ दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर है, उसका जो आइकन होता है आप देख सकते हो। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो ढेर सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको। कंप्यूटर आइकन्स हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल्स आइकन्स है, डेस्कटॉप है, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप उसको देख सकते हो। आप इससे डायरेक्टली, ठीक है, इंटरेक्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ईजियर होता है देन CLI, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल में दिया है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि विंडोज़ है, आइकन्स है, मेनू है, पॉइंटर, ये सारी क्या है यूज़र इंटरफेस की खासियत है। अब टच स्क्रीन इंटरफेस क्या होता है। अब टच स्क्रीन इंटरफेस जैसे फॉर एग्जांपल आप एंड्रॉयड फ़ोन ले लीजिए। जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो क्या है, टच स्क्रीन इंटरफेस है। आजकल टैबलेट वगैरह भी आ रहे हैं, वो भी क्या है, टच स्क्रीन है। लिनक्स की बात करें तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ज़्यादातर कमांड बेस और यूज़र इंटरफेस दोनों पे काम करता है। विंडोज़ है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। बॉस है नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलरीज है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। रिसाइकिल बिन आइकन, रिसाइकिल बिन के बारे में हम जानते हैं। कोई भी चीज़ें हम लोग या कोई भी डॉक्यूमेंट है, फाइल है, डिलीट करते हैं तो कंप्यूटर में, तो सीधे वो जाके लास्ट में रिसाइकल बिन में जाकर रुकता है। मीन्स कि वो सेव हो जाता है। टास्क बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, बेसिकली जब हम लोग काम करते हैं तो ऊपर का जो मेन सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, मेन हेडिंग होता है, उसको हम बोलते हैं टास्क बार। नहीं सॉरी, टास्क बार ये होता है जैसे कि आपका कंप्यूटर है, यहाँ पर नीचे कुछ आइकन रहते हैं, इसको हम बोलते हैं टास्क बार, और यहाँ पर आपकी प्रोग्राम चल रही होती है, ठीक है। फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होते हैं। फाइल्स एक तरह के क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई इमेज फाइल हो सकता है। फोल्डर मतलब क्या होता है, फोल्डर बेसिकली एक तरह का हम बोल सकते हैं, उसमें फोल्डर भी रख सकते हो और फाइल भी रख सकते हो। फोल्डर का मतलब है कुछ रखने के लिए उसका यूज होता है। फाइल ऑपरेशंस ऑफ विंडोज 10, क्रिएटिंग अ फोल्डर, किस तरह से क्रिएट करोगे फोल्डर, ये सारे नोट्स हैं। व्हाट इज़ क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड का मतलब है कि जो भी चीज़ आप रिसेंटली यूज कर रहे हो बार बार, वो कुछ देर के लिए क्लिपबोर्ड में जाकर सेव हो जाता है। मीन्स कि अगर आप कंट्रोल प्लस
ठीक है, सी प्रेस करते हो तो जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा, और वो जो कॉपी हुआ रहता है टेक्स्ट वो जाकर क्लिपबोर्ड में ही सेव होता है। अब इसके बाद से फिर से CTRL Ctrl+V प्रेस करोगे तो फिर से जो आपकी जो हम बोल सकते हैं जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगी दूसरे जगह पे। चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम है वर्किंग विथ अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब लिनक्स के साथ किस तरह से काम करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लिनक्स जब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसमें एक लॉगिन ऑप्शन आता है जिसमें आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होता है आपको। आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जैसे ही डालते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है। जब चालू हो जाता है तो आप क्या करते हो, डिफरेंट तरह के यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, आइकन्स देखने को मिलता है, ठीक है। डेट टाइम सेटिंग्स, ठीक है, सिस्टम लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती है, आप वहाँ से सेटिंग कर सकते हो। लॉन्च एन एप्लीकेशंस, किसी भी एप्लीकेशंस को लॉन्च करना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले उसमें कुछ हम बोल सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक तरह का सिस्टम है और यहाँ पे एक आइकन्स, मतलब ढेर सारे आइकन्स रहते हैं किनारे पे, यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशंस को। ब्राउज एंड सर्फ वेब, मतलब ब्राउज एंड सर्फ वेब का मतलब वेब ब्राउज़र आपका ओपन हो जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करते हो। लॉन्च द टर्मिनल इमुलेटर, टर्मिनल इमुलेटर में क्या होता है, बेसिकली एक तरह का कमांड यूजर इंटरफेस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट है उसी की तरह सेम स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें कुछ आप कमांड लिखेंगे, ठीक है, और कमांड के थ्रू ही आपका सिस्टम काम करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्मिनल इमुलेटर। लिनक्स डिक्शनरी स्ट्रक्चर्स, किस तरह से कुछ फाइल्स रहते हैं, ठीक है, लिनक्स में किस तरह से चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। किस तरह से आप डिलीट करोगे किसी फाइल को कमांड के थ्रू, किस तरह से किसी फाइल को आप क्या करोगे, चेंज करोगे, कोई नाम है रीनेम करना है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। चैप्टर 3 का नाम है बेसिक कंप्यूटर मेंटेनेंस, किस तरह से हम लोग कंप्यूटर की साफ़ सफाई करके रख सकते हैं या हम लोग किस तरह से कंप्यूटर की मेंटेनेंस को बरकरार रख सकते हैं, मीन्स कि उसकी देखभाल किस तरह से कर सकते हैं, तो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है व्हाट इज द कंप्यूटर मेंटेनेंस। कंप्यूटर मेंटेनेंस क्या होता है, मेंटेनेंस रेफर टू द एक्शंस carried out so as to keep a computer in a good state of working। कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब यही होता है कि हम लोग किसी भी कंप्यूटर को अच्छे स्टेट ऑफ वर्किंग में रखें, मीन्स कि उसकी साफ़ सफाई रखें। कोई वायरस वगैरह है तो उसको क्या करें, एंटीवायरस यूज करके उसको स्कैन करके डिलीट कर दें, यानी हम लोग अच्छे से उसको क्लीन रखें, अंदर से भी बाहर से भी, उसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस, मीन्स कंप्यूटर मेंटेनेंस। अब कंप्यूटर मेंटेनेंस हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे फिजिकल क्लीनिंग है। फिजिकल क्लीनिंग का मतलब है कि आप कोई कपड़ा लेते हो, ठीक है, कोई ब्रश वगैरह लेते हो, ऊपर से आप उस कंप्यूटर को साफ़ करने लगते हो, कीबोर्ड वगैरह को साफ़ करने लगते हो, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लीनिंग। इंटरनल क्लीनिंग का मतलब है कि आप क्या करते हो, कंप्यूटर को खोलकर उसके नीचे का जो पार्ट है अंदर का उसको आप साफ़ करते हो, उसको बोलते हैं इंटरनल क्लीनिंग। कीपिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर मेंटेनेंस होता है। वो क्या हमारा फ़ायदा करता है, बेसिकली वो काफ़ी जो सिस्टम होते हैं उसके जो स्पीड होते हैं वो बढ़ जाता है, और कंप्यूटर जो मेंटेनेंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर भी होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इस PDF को, इस जो नोट है PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं लिंक इसका, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड करके आप अच्छा सा, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी को खुद पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे टॉपिक्स हैं, मैं इस टॉपिक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख लें, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप इसको डाउनलोड कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।